कि वो गरीब लड़की को बहुत ही बेरहमी से पीट रहे हैं। उसको जलते हुए गरम तवे से पारुल जी उसको मार रही थी। वो रोते हुए कह रही थी कि मालिक मुझे माफ कर दो, मेरी मजबूरी को समझो। उनके पति उनसे बहुत सारी बातें छिपाते भी है और उन्हें सरेआम धमकियां देते हैं कि अगर तू मुझे छोड़कर चली गई तो मैं तुझे और तेरी पूरी फैमिली को और वहाँ सिंहासन पर जो राजा बैठा था, रेवती जी ने उसको देखते ही पहचान लिया कि वो और कोई नहीं बल्कि उनका इस जन्म के। तो उन्होंने गंभीर होकर जवाब दिया कि नहीं, अभी भुगतना बाकी है। तूने तो आज सिर्फ इस सच को समझा है, लेकिन उस आत्मा ने तो इसे भुगता है। इसके बाद मैं पारुल को उनके उस जीवन के एक महत्वपूर्ण और मुख्य घटना पर लेकर गई। लगातार नुक्स निकालती थी, जिसे प्रताड़ित करती थी। वो कोई और नहीं बल्कि इस जन्म में पारुल। और अपनी बीमार माँ की लाचारी को देखकर वो लड़की पूरी तरीके से टूट गई और उसने गांव के एक तालाब में कूदकर अपनी जान ली। नमस्ते। आज के सेशन में मैं आपके साथ में पास्ट लाइफ रिग्रेशन की दो ऐसी कहानियां शेयर करने जा रही हूं, जिसका मूल कारण तो एक ही था, लेकिन परिस्थितियां और लोग पूरी तरीके से अलग थे। मेरे पास अक्सर ऐसी कई महिलाएं आती हैं जो अपने पति के व्यवहार और उनके स्वभाव से बेहद त्रस्त होती हैं, बेहद परेशान है। हालांकि मेरे पास ऐसे पति भी आते हैं जो अपनी पत्नियों से परेशान हैं। लेकिन आज की ये दो कहानियां दो ऐसी पत्नियों की है जो अपने वैवाहिक जीवन में भारी मानसिक कष्ट से गुजर रही थी। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जरिए अपनी आज की परेशानियों की जड़ तक जाने की कोशिश करता है, तो शुरुआती सेशन में, मतलब शुरुआत जब करते हैं, तो वो ऐसी ही लाइफ देखते हैं जो आज की जैसी है, जो मौजूदा जीवन से मिलती जुलती है। यानी कि वही अत्याचारी पति, वही पुराना दर्द और वही पुराना पैटर्न। लेकिन ये दो महिलाएं सीधे अपने अतीत के उस जीवन तक पहुंची जहां उनका सामना सीधे उनके कर्मों से हुआ, जो कभी उन्होंने खुद निर्मित किए थे। उन्होंने देखा कि अतीत में उनके द्वारा किए गए कर्म ही आज उनके जन्म में उनके पतियों के नकारात्मक व्यवहार और आचरण का मुख्य कारण बने हुए हैं। तो चलिए गहराई से समझते हैं कर्मों के उन चक्र को और जानते हैं इन दोनों की कहानियों को। सबसे पहले बात करते हैं पारुल जी की। नाम बदला गया है। पारुल जब मेरे पास में आई तो उन्होंने अपनी समस्या बताते हुए मुझे कहा कि वैसे तो मेरे जीवन में सब कुछ ठीक है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी कमी नहीं है, लेकिन मेरे पति मुझसे बहुत कटे कटे रहते हैं, मुझसे ज्यादा बात नहीं करते, उन्हें थोड़ा अलग थलग और अकेले रहना पसंद है और वो अक्सर चुपचाप रहते हैं। लेकिन उनकी ये चुप्पी तब टूटती है जब उनको पारुल में कोई कमी निकालनी हो। पारुल का कहना यह था कि जब भी वो मुझको कुछ बोलते हैं तो बस मुझ में नुक्स ही निकालते रहते हैं, बात बात पर टोकना, ये कहना है कि तुझे तो अकल ही नहीं है। और जो भी मैं काम करूं, चाहे कितनी भी शिद्दत से करूं, वे उसमें मीन मेख निकालते रहते हैं। कोई मौका नहीं छोड़ते हैं उनकी गलतियां ढूंढने का। एक पत्नी के लिए ये मानसिक स्थिति थोड़ी सी दर्दनाक होती है, जहां उसको हर पल अपने ही घर में जज किया जा रहा हो। अब पारुल जी भी इस पैटर्न से थक चुकी थी और ये जानना चाहती थी कि आखिर उनके पति का उनके प्रति ऐसा रूखा और आलोचनात्मक स्वभाव क्यों है। तो चलिए जानते हैं। जब पारुल को पास्ट लाइफ में ले जाया गया तो उन्होंने अपनी कौन सी पास्ट लाइफ देखी और वहां पर क्या हुआ। जैसे ही पारुल को रिग्रेशन के जरिए उनके पिछले जीवन में ले जाया गया, उनकी आंखों के सामने एक दृश्य उभर के आया। उन्होंने ये देखा कि हर तरफ गहरी हरियाली फैली हुई है और खेतों में लहलहाती हुई फसल खड़ी है। अब पारुल ने उस जीवन में खुद को एक लगभग 50 वर्ष के अधेड़ उम्र के पुरुष के रूप में देखा, जिन्होंने बदन पर एक पारंपरिक धोती और कोट पहना हुआ था, काला कोट। वो उस जमीन या खेत के मालिक लग रहे थे और खेतों की ओर वो ध्यान से देख रही थी। जब खेत में वो देखने लगी तो उसने कहा कि दूर दो मजदूर मुझे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और अधेड़ उम्र का पुरुष था और एक करीब 18-19 साल की छोटी सी लड़की थी। जब सेशन के दौरान मैंने पारुल को आगे जाने के लिए पूछा, मैंने कहा कि वहां क्या चल रहा है, तो पारुल ने यह बताया कि मैं इन दोनों के काम से बिल्कुल खुश नहीं हूं। खासकर इस लड़की के काम से मुझे बहुत चिढ़ है। इसके प्रति मेरा व्यवहार भी बहुत रूखा और खराब सा ही है। तो मैंने उसे सवाल किया कि ऐसा क्यों, आप इस लड़की से इतने नाराज क्यों हैं? तो तब पारुल ने बताया कि ये जो लड़की है कभी वक्त पर काम करने नहीं आती और जब आती है तो भी काम ठीक से नहीं करती है। ये बस बार बार छुट्टियां लेती रहती है और इसीलिए मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता और हर वक्त इस पे चिल्लाता रहता हूँ। अब इसके बाद मैंने पारुल से कहा कि ध्यान से देखो और पहचानो, क्या इस लड़की की आत्मा को तुम अपने इस मौजूदा जीवन में जानती हो? तो वो 18-19 साल की जो लड़की जिसके काम में
पारुल जी मीन मेख निकालती थी, लगातार नुक्स निकालती थी, जिसे प्रताड़ित करती थी, वो कोई और नहीं बल्कि इस जन्म में पारुल के पति उमंग है। इसके बाद मैं पारुल को उनके उस जीवन के एक महत्वपूर्ण और मुख्य घटना पर लेकर गई। जैसे ही पारुल उस घटना पे पहुंची, उन्होंने ये देखा कि वो गरीब लड़की को बहुत ही बेरहमी से पीट रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इसको मार क्यों रहे हो? तो पारुल ने बताया कि ये लड़की ठीक से काम नहीं करती है। मुझे उस पर पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्सा था और आज आज तो गुस्से में मैंने आपा खोकर उसको जलते हुए गर्म तवे से पारुल जी उसको मार रही थी। उन्होंने कहा कि मैं वो तवे से मार रही हूँ उसको। तो मैंने और वो बोलते कि मैं बहुत बुरी तरह चिल्ला भी रही हूँ। तो मैंने पूछा कि आप चिल्लाते हुए उसको कह क्या रही हैं? तो पारुल बोली कि मैं उसको डांटते हुए कह रही हूँ कि मैंने तुझे काम पर रखकर बहुत बड़ी गलती की है। दरअसल किसी लापरवाही की वजह से खेत में कोई नुकसान हो गया था पारुल जी का, और वो जो लड़की है मार खा रही है, बेतहाशा डरी हुई है, दर्द से तड़प रही है और रो रही है। और पारुल ने कहा कि मैं गुस्से में अंधा होकर मैंने उसको आगे कहा कि चली जा यहां से, और मैंने उसको हमेशा के लिए काम से निकाल दिया। अब वो लड़की पारुल के सामने हाथ जोड़कर दया की भीख मांग रही थी। वो रोते हुए कह रही थी कि मालिक मुझे माफ कर दो, मेरी मजबूरी को समझो, मैंने जानबूझकर कोई नुकसान नहीं किया, मुझे काम से मत निकालो। तो मैंने पारुल से पूछा कि आखिर उसकी ऐसी तो क्या मजबूरी थी, वो इतना क्यों बिलक रही है, रो रही है, माफिया मांग रही है? क्या उसे घर में और कोई कमाने वाला नहीं है? तो पारुल ने अपनी मेमोरी को खंगाला और उन्होंने कहा कि नहीं, इसके घर में काम करने वाला और कोई नहीं है। घर में बस इसकी एक बूढ़ी और लाचार माँ थी जो ऑलमोस्ट बीमार ही पड़ी रहती थी, और ये लड़की अकेली ही अपनी माँ को संभालती थी और मजदूरी करके घर का खर्च भी चलाती थी। इसके पूरे परिवार का बोझ, पूरा परिवार तो क्या, बस माँ और ये लड़की थी, तो इसी लड़की के कंधों पर था। मैंने फिर से पूछा कि इतनी लाचारी देखने के बाद में क्या आपने उसे दोबारा काम पर रखा? तो पारुल ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने गुस्से और अहंकार में उसकी एक भी नहीं सुनी, मैंने उसको धक्के मार कर निकाल दिया। जब वो लड़की पारुल जी बताती है कि जब वो लड़की रोती रोती वहां से जा रही थी, तो जाते हुए उसने पीछे मुड़ के भी देखा था एक तरफ, इस उम्मीद से कि शायद पारुल जी का दिल पिघल जाए, शायद उस पर तरस आ जाए, लेकिन पारुल जी का दिल नहीं पिघला। वो कहती है कि मैं नहीं माना। अब ये सब देखने के बाद में मैंने पारुल से पूछा कि जब तुमने उस लड़की को जब काम से निकाल दिया, तो उसके बाद में उसके जीवन में क्या हुआ? क्या उसको और कोई काम मिला? कहाँ गई? आगे क्या हुआ? तो पारुल ने बताया कि काम छूटने के बाद में और अपनी बीमार माँ की लाचारी को देखकर वो लड़की पूरी तरीके से टूट गई। शायद उसकी माँ भी मर गई थी उस समय तक, उनकी उसकी माँ मर चुकी होगी, और उसने गांव के एक तालाब में कूद कर अपनी जान दे दी। उस लड़की ने, उसने खुदकुशी कर ली। जब उसका मृत शरीर तालाब से बाहर निकाला गया और उस पिछले जन्म में मैंने उसकी जब लाश को देखा, तब मेरे मन में थोड़ा पछतावा हुआ था और ये एहसास हुआ था कि मैंने कुछ गलत किया। तो मैंने अगला सवाल किया कि ध्यान से महसूस करो कि मरते समय आत्मिक तौर पर वो लड़की क्या सोच रही थी, उसके आखिरी विचार क्या थे? तो पारुल ने ये कहा कि वो आत्मा मरते समय तड़प रही थी और सोच रही थी कि मैंने जानबूझकर तो कोई गलती नहीं की थी। वो उस जन्म में अपनी सफाई ठीक से नहीं दे पाई थी, मतलब वो अपने आप को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई थी कि भाई नहीं हुआ ठीक से, खुद को सही साबित नहीं कर पाई थी। या यूं समझ लीजिए कि मैं अहंकार में इतना अंधा था और उसको समझना ही नहीं चाहता था। वो बहुत गहरे दुख और अन्याय की भावना के साथ इस दुनिया से गई थी। अब ये देखने के बाद में मैं पारुल जी की चेतना को उनके स्पिरिट गाइड के पास लेकर गई, जहां पर उन्हें लंगोट पहने हुए एक तेजस्वी संत दिखाई दिए, जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। और जैसे ही पारुल जी वहां पे गई, उन्होंने सबसे पहले क्या कहा पता है आपको? अभी मैंने कोई सवाल पूछा नहीं है, जैसे ही वो गई बोलते कि देखा, समझ आया अब तुझे सारा खेल? तो मैंने उनसे पूछा कि गुरुदेव, क्या ये पास्ट लाइफ देखने के बाद पारुल का कर्म क्लियर हुआ है अभी? तो उन्होंने गंभीर होकर जवाब दिया कि नहीं, अभी भुगतना बाकी है। तूने तो आज सिर्फ इस सच को समझा है, लेकिन उस आत्मा ने तो इसे भुगता है, वो दर्द सहा है। हाँ, अगर तुझे उसके तानों और उसके रोज रोज के कलेश से थोड़ी सी राहत चाहिए, तो मैं तुझे इतनी राहत दे देता हूँ। मैंने फिर पूछा कि इस जीवन में पारुल का मुख्य सबक क्या है, उन्हें क्या सीखना है? तो स्पिरिट गाइड ने कहा कि जो संसार चल रहा है वहीं से तुझे सीखना है। तुझे अपने पति के साथ इस रिश्ते को निभाना है, इसे छोड़ना नहीं है। यही तेरा सबसे बड़ा लेसन है। अपनी वाणी पर संयम रखो। जो गलती तुमने पिछले जन्म में उस लड़की पर चिल्लाकर और प्रताड़ित करके की थी, उसे इस जीवन में नहीं दोहराना।
और दोस्तों देखिए, कर्मों का चक्र कितना सटीक काम करता है। स्पिरिट गाइड ने यह बताया कि चूंकि पिछले जन्म में पारुल ने उस लड़की को अपनी सफाई देने का मौका नहीं दिया था, उसे बोलने नहीं दिया था, इसी कर्म के प्रभाव के कारण आज इस जन्म में खुद पारुल अपने पति के सामने अपनी सफाई ठीक से नहीं दे पाती, अपने हक के लिए बोल नहीं पाती है। अंत में स्पिरिट गाइड ने पारुल जी के बेटे के लिए, जो पिछले जन्म में उनका बच्चा ही था, एक दूसरे जन्म में उसके लिए विशेष उपाय बताए। और इस गहरे बोध के साथ में हमने पारुल जी का इस सेशन समाप्त किया। दोस्तों अगली स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उस पर जाने से पहले अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ये सच्ची कहानी आपके दिल को छूती है तो सितारा स्पीक्स परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं इस सेशन से उभर के आए जो कार्मिक पैटर्न्स है उसका एक गहरा विश्लेषण आपके सामने शेयर करूंगी। अगर ये जानकारी आपको मूल्यवान लगे तो इसे अपने करीबियों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे मंथली फ्री ग्रुप पीएलआर सेशन से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन या बायो में दिए गए लिंक से हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें और चैनल ज्वाइन करने के बाद में बेल आइकन प्रेस करें। इसके अलावा यदि आप अपनी समस्याओं का कस्टमाइज्ड और गहरा समाधान चाहते हैं तो हमारी पर्सनल हीलिंग सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। इनमें शामिल है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रीडिंग, नेगेटिविटी स्कैनिंग और रिमूवल, डिवाइन गाइडेंस, टेरो कार्ड रीडिंग, पितृदोष निवारण, और साथ ही अब हम 2 नई विशेष सर्विस, एक तो एस्ट्रो पीएलआर जिसके माध्यम से हम आपकी ज्योतिषीय कुंडली के दोषों के मूल कारणों को आपकी पिछली जिंदगी में खोजकर उसका हमेशा के लिए निवारण करते हैं, और चक्र क्लीनिंग एंड ब्लॉकेज रिमूवल, इस विशेष स्कैनिंग में हम आपके सभी चक्रों की गहराई से क्लीनिंग करते हैं और ऊर्जा के मार्ग में आने वाले सभी ब्लॉकेजेस को पूरी तरीके से हटाते हैं, ताकि आपकी साधना और ऊर्जा का प्रवाह जो है वो सुचारू रूप से चल सके। पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो पारुल की कहानी के बाद अब बात करते हैं रेवती जी, बदला हुआ नाम है। रेवती जी की समस्या उनके पति के व्यवहार को लेकर ही थी, लेकिन उनका जो दर्द है वो पारुल जी से कहीं गहरा और दम घुटने वाला था। रेवती जी ने मुझे बताया कि मेरे पति ने धीरे धीरे मुझे मेरे हर अपने से दूर कर दिया है, और आज की स्थिति यह है कि मैं अपनी सगी माँ और भाई से भी ज्यादा बात नहीं कर सकती। इस पूरी दुनिया में ना तो मेरा कोई दोस्त बचा है और ना ही कोई ऐसा इंसान जिससे मैं अपने दिल की बात शेयर कर सकूं। मैं इस भरे पूरे संसार में बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। और इतना ही नहीं, उनके पति उनसे बहुत सारी बातें छिपाते भी है और उन्हें सरेआम धमकियां देते हैं कि अगर तू मुझे छोड़कर चली गई तो मैं तुझे और तेरी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। रेवती जी की एक छोटी बेटी भी है और उन्हें हमेशा अब ये डर सताने लगा है कि उनके पति धीरे धीरे उस मासूम बेटी को भी उनसे दूर करते जा रहे हैं। रेवती जी बहुत पढ़ी लिखी हैं और एक अच्छी जॉब भी करती हैं, लेकिन कर्मों के इस जाल में वो ऐसी फंसी हुई है कि ना तो वो लिटरली बहुत डरती हैं अपने पति से, क्योंकि वो इस चीज को मानती है कि अगर वो छोड़ के चली गई, शायद क्योंकि कुछ ब्लैक मैजिक का भी एंगल है उनकी लाइफ में, उनको ये लगता है कि भी वो ब्लैक मैजिक करवाते हैं और अच्छे खासे पारंगत है उस चीज में, इसलिए उनको ये भी डर लगता है कि अगर वो दूर भी चले गए तो भी वो कुछ गड़बड़ कर देंगे। तो ये रेवती जी जानना चाहती थी कि ऐसा कौन सा कर्म है जो उन्हें बार बार ये चीजें सहन करनी पड़ रही है। जब मैंने रेवती जी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन शुरू किया तो सबसे पहले सेशन में हमें वही पैटर्न दिखाई गया जो आज के उनके जीवन में था। ये मैं जो कहानी है मैं बोलना चाहूंगी ताकि पता चले कि वो जो उनका लेवल है एंगर का वो कितना है। तो उन्होंने, रेवती जी ने अपने आप को किसी भव्य महल में नर्तकी के रूप में देखा। सफेद कपड़े, हाथों में और पैरों में अलता, और भरी सभा में नृत्य कर रही है। और वहां सिंहासन पर जो राजा बैठा था, रेवती जी ने उसको देखते ही पहचान लिया कि वो और कोई नहीं बल्कि उनका इस जन्म के पति हैं। रेवती जी को आत्मा के स्तर पर यह महसूस हुआ कि वो राजा सिर्फ उनके नृत्य से खुश नहीं है, बल्कि वो उनसे कुछ ज्यादा ही चाह रखता था। पूछने पर उन्होंने बताया कि उस जन्म में राजा का नाम था तक्षक और खुद रेवती जी का नाम था सौम्या। जैसे ही हम अगले दृश्य में गए, रेवती जी ने यह देखा कि वो राजा जो है वो उनके साथ में जबरदस्ती कर रहा है और वो उन्हें हर तरीके से प्रताड़ित और मानसिक शारीरिक कष्ट देता था। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वो किसी जन्म का कोई पुराना बदला ले रहा हो। उस जन्म में भी ऐसा लग रहा था रेवती जी को। जब हम उस जीवन के अंतिम दृश्य में पहुंचे तो रेवती जी ने यह देखा कि इसी प्रताड़ना और अपमान से तंग आकर उन्होंने पानी में छलांग लगा दी और आत्महत्या कर ली थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जब उस राजा तक्षक को सौम्या की इस मौत की जब खबर मिली तो उनके मन में कोई अफसोस या पश्चाताप नहीं था। रेवती जी ने बताया कि राजा को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो उसका बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उसकी आंखों में अभी भी
मेरे लिए बहुत भयानक गुस्सा भरा हुआ है कि मर कैसे गई, अभी तो उसको और तड़पाना था। ये भावना चल रही थी। महल के उस जन्म में राजा तक्षक और भीतर सौम्या के लिए इतना गुस्सा और बदले की भावना क्यों थी? इस नफरत की असली जड़ को पहचानने के लिए जब मैं रेवती जी की चेतना को उससे भी पूर्व जन्म में लेकर गई, तो दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे कि रेवती जी ने क्या देखा। उस सच को देखते ही रेवती जी फूट फूट कर रो पड़ी। जैसे ही रेवती जी अपनी चेतना में और पीछे गई, तो उन्होंने देखा कि वो एक 20 साल के नौजवान लड़के के रूप में खड़ी है। उस लड़के ने पैरों में मोजड़ी और बदन पर धोती पहनी हुई थी। वो एक नदी या तालाब के पानी में खड़ा हुआ है। तभी उसकी नजर सामने बैठे एक चिंपैंजी पर पड़ती है, काफी बड़ा हट्टा कट्टा, जो हम एप बोलते हैं। तो उस लड़के ने बिना सोचे समझे अपने धनुष और एक तीर निकाला और सीधा उस चिंपैंजी को मार दिया। तीर मारते ही वो लड़का वहां से भाग खड़ा हुआ। और सेशन के दौरान हमारे लिए ये दृश्य काफी था, लेकिन इस कर्म की गहराई को मैं जानना चाहती थी। मैंने रेवती जी की चेतना को और अधिक फैलने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए कहा, और मैंने पूछा कि ध्यान से देखो, तुम्हारे वहां से भागने के बाद उस जानवर का क्या हुआ? क्या वो तुरंत ही मर गया या तड़पता रहा? दोस्तों, रेवती जी ने जो देखा उसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। रेवती जी ने ये देखा कि वो कोई आम जानवर नहीं था, बल्कि एक मादा चिंपैंजी थी। और उसके पास उसका एक छोटा-सा दूध पीता बच्चा भी था, जो अपनी माँ की छाती से लिपटा हुआ था। वो माँ जो थी, वो तीर लगने से तुरंत नहीं मरी थी। वो कई दिनों तक उस ज़हरीले तीर को अपने शरीर में लेकर असहनीय दर्द में तड़पती रही। वो छोटा बच्चा अपनी तड़पती हुई माँ से दूध पीने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब तड़प-तड़प कर उस माँ के प्राण निकल गए, तो वो मासूम बच्चा भी भूख और लाचारी से उसने भी दम तोड़ दिया। जब मैंने रेवती जी से पूछा कि आत्मा के स्तर पर पहचानो कि ये माँ और बच्चा आज तुम्हारे जीवन में कौन है, तो रेवती जी वो देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। वो बेजुबान माँ, जिसे उन्होंने पिछले जन्म में तड़पा कर मारा था, वो आज के जीवन में उनके पति हैं। और वो मासूम बच्चा जो माँ के दूध के लिए तड़प तड़प कर मर गया था, वो आज इस जीवन में उनकी अपनी सगी बेटी है। मरते समय उस बेजुबान जानवर की आत्मा से एक भयानक चीख और बददुआ निकली थी। उस आत्मा ने उसे मारने वाले को श्राप दिया था कि जिसने मुझे और मेरे बच्चे को इस तरह तड़पाकर मारा है, वो भी कई जीवन तक ऐसे ही तड़पेगी, भटकेगी, न जी पाएगी न मर पाएगी। यही कारण था उस राजा वाले जन्म में भी वो राजा जो था वो बदला ले रहा था और उनको प्रताड़ित कर रहा था। और यही कारण है कि आज इस जन्म में भी उनके पति उन्हें तड़पा रहे हैं, सबसे अलग करके रख रहे हैं, और उनकी बेटी को भी धीरे-धीरे अपनी तरफ खींच रहे हैं। क्योंकि उस आत्मा का बदला आज भी पूरा नहीं हुआ है। ये दृश्य देखकर रेवती जी बिलख-बिलख के रोने लगी और कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मुझसे ये क्या अनर्थ हो गया। और फिर वो बोली कि मैं तेरी बच्ची को सँभालूँगी, मानो उस वो जो मादा चिंपांज़ी है उनसे बात कर रही है। और रो-रो के वो बोलने लगी कि मैं तेरी बच्ची को सँभालूँगी, मैं इस जन्म में उस पर कोई आँच नहीं आने दूँगी। और मुझे भी इमोशनल हो गई थी मैं ये करते-करते। यहाँ पर बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सवाल उठता है। हम अक्सर देखते हैं कि प्राणी जगत में शिकार करना बहुत आम बात है। एक जानवर दूसरे जानवर को मारकर खाता है, लेकिन उन्हें कोई कर्म नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जानवरों के भीतर सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता नहीं होती है। वो केवल प्रकृति के नियमों के अधीन चलते हैं। उनका जीवन सिर्फ सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन तक सीमित होता है। उन्हें अच्छे बुरे कर्म का ध्यान नहीं होता। और इसके विपरीत हम मनुष्यों को ईश्वर ने बहुत बुद्धि दी है। हमारे पास सही और गलत को समझने की चेतना है। हमारे पास चॉइस है, फ्री विल है ना? और जब इतनी समझ होने के बाद भी मनुष्य अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल करके किसी बेजुबान या किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाता है, तो कुदरत उसका हिसाब उसी पल अपने वही खाते में लिख लेती है। और फिर उस कर्म का फल हमें आज नहीं तो कल किसी न किसी जन्म में भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की ये दोनों कहानियां हमें कर्मों के उस अद्भुत और अचूक गणित को समझाती है, जिसे हम अक्सर अपनी इंसानी आंखों से देख नहीं पाते। जरा सोचिए, एक तरफ पारुल के पति हैं जो पिछले जन्म में एक लाचार युवा लड़की थे। चूंकि पारुल ने उस जन्म में उन पर चिल्लाकर, गरम तवे से मारकर, उनके काम में लगातार कमियां निकाली थी और उन्हें अपनी सफाई देने का भी मौका नहीं दिया था, वही पिछली यादें आज आत्मा के स्तर पर उनके पति के व्यवहार में झलकती है।
आज वे पारुल से कटे-कटे रहते हैं। उनका स्वभाव आलोचनात्मक है और वे बात-बात पर पारुल में मीन मेख निकालते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेवती के पति हैं, जो पिछले जन्म में एक बेजुबान मादा चिंपैंजी थे। उस माँ के भीतर अपने दूध पीते बच्चे के सामने तड़प-तड़प कर मरने का जो भयानक दर्द था, जो प्रतिशोध की आग थी, वो ऊर्जा आज भी इतनी तीव्र है कि वो इस जन्म में भी इंसान बनने के बाद भी अनजाने में रेवती से ही बदला ले रहे हैं। ये उन्हें सबसे अलग-थलग कर रहे हैं, तड़पा रहे हैं और मानो अपनी उस पुरानी संतान को रेवती से दूर खींच रहे हैं। लेकिन हम मनुष्य, हमें ईश्वर ने चेतना दी है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है। हमारे पास हर क्षण चॉइस होती है कि हम किसी के साथ अच्छा करें या बुरा। और याद रखिए, जहां चॉइस होती है, कर्मों का अकाउंट वहीं से शुरू होता है। शरीर बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, सदियां बीत जाती है, लेकिन आत्मा के भीतर छपा हुआ कर्म का जो डेटा है वो कभी नष्ट नहीं होता। जब तक हम अपने कर्मों के उस अकाउंट को चुकता नहीं करते, ये चक्रव्यूह ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन इस चक्रव्यूह की कार्ड भी हमारे पास ही है। जब हम इन पैटर्न्स को समझकर पूरे होश में आकर अपने स्पिरिट गाइड की छत्र छाया में क्षमा प्रार्थना का रास्ता चुनते हैं, तो कर्म का भारी डेटा धीरे धीरे डिलीट होने लगता है और आत्माओं को युगों युगों के उस दर्द से मुक्ति भी मिलती है। आज की इन दोनों कहानियों से आपने क्या सीखा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई अनसुलझी पैटर्न्स है तो याद रखिए, समाधान हमेशा बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर छिपा है। अपनी वाणी में मधुरता रखिए, कर्मों में करुणा रखिए, क्योंकि आज आप जो भी ब्रह्मांड को दे रहे हैं वो लौट कर आप ही के पास आने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में।